करीब 20% मानवता की सेवा करने जैसा है। तो आज हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि हमारे साथ एक ऐसे ही नेता मौजूद हैं। Ladies and gentlemen, let us please welcome thinker, neta, doer, a man of wisdom and affirmative action, Union Minister for the Ministry of Road Transport and Highways, Honorable Shri Nitin Gadkari ji. आइए सर। आइए सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आइए बैठिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल से इस अभियान से जुड़े हैं और आप जैसे दो शख्स जब पब्लिक लाइफ के इतने बड़ी हस्तियां इस ऐसे कॉज पर आती हैं तो जनता भी देखती है कि देयर इज अ रीजन व्हाई। जैसे आप ऊपर आ रहे थे मंच पर, आपने कहा मेरा भी पैर 4 जगह टूटा है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये सड़क सुरक्षा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइफ एक सेकंड में बदल सकती है। आप 2 साल शायद आउट ऑफ एक्शन थे इसकी वजह से। देखिए, आपकी थीम बहुत अच्छी है, परवाह करेंगे खुद की और दूसरों की। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ तो रेड लाइट कार में महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, पुलिस बंदोबस्त में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेरे ड्राइवर जो पुलिस वाला था उसको कैटरैक्ट था और सामने एक ट्रक खड़ी थी और वो गाड़ी ने डैश मार दी और वो टायर रखते हैं नीचे, उसके कारण हम बच गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये अनुभव के बाद एक ही बात जो अमिताभ जी कहते थे कि हम अपनी भी परवाह करेंगे और दूसरी की भी परवाह करेंगे। बहुत सी बातें सरकार के हाथ में नहीं है और ह्यूमन बिहेवियर जो है कि जैसे कहा कि रेड सिग्नल होगा तो मैं रुक जाऊंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, हेलमेट पहनूंगा। केवल हेलमेट न पहनने से 30,000 मौतें हुई है। स्कूल के सामने एग्जिट और एंट्री में अगर ठीक डिजाइन किया गया तो 10,000 बच्चों की मौतें टाली जा सकती है। लेन डिसिप्लिन जो है उसके कारण प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ओवर स्पीड से किसी को और आगे चले जाएंगे तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड इंजीनियरिंग के समस्या है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट होते हैं और रोड डिजाइनिंग गलत है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स है, कॉर्पोरेशन के रोड्स है, सब अगर हम परफेक्ट करेंगे तो रोड इंजीनियरिंग के कारण हादसे नहीं होंगे। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग अभी हमने भारत एनकैप स्टार रेटिंग लाया है। अब तो ई रिक्शा का भी स्टार रेटिंग कर रहे हैं ताकि क्वालिटी अच्छी रहे, किसी की जान न जाए। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलना, और जैसे अमिताभ जी जैसे लोग, आप जैसी मीडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ, ये अगर लोगों को ये बताएंगे। देखो, इसमें एक ये भी एंगल लोग कहते हैं कि 3% जीडीपी का नुकसान है यानी देश का एक्सीडेंट के कारण। पर मैं ये मानता हूं कि पैसे से जीवन महत्वपूर्ण है। पैसा एक बार गया फिर से मिला लेंगे, पर लाइफ चला गया तो वापस नहीं आ सकता। तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको बचाएं, और इसलिए मैं संवेदनशीलता के साथ इसके साथ जुड़ा हूं। पर मालूम नहीं क्या है, पर अभी हम मृत्यु की संख्या वर्ल्ड में 13 लाख लोग मृत्यु होती है उनके एक्सीडेंट में, और उसमें से हिंदुस्तान में 1,80,000 तक पहुंचा है। और पहला आंकड़ा जब मंत्री था मैं तो उससे बढ़ते जा रहा है। शायद और प्रयास करने की आवश्यकता है, कुछ कमियां होगी तो लोगों का और सहयोग से ये जान बचाने का कार्य हम करेंगे। कुछ देश ऐसे कि वहां 0 हो गया, स्वीडन में। और हम लोग जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कोई गौरव से कहता है ना कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में है, तो हमको नीचे देखना पड़ता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं तो हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं? हिंदुस्तान में। 18 से 34 वयोगट के 66.44% लोग मरते हैं। अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लड़के मर जाते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, तो ये तो लोगों को ही बताना पड़ेगा। जब आप ये आंकड़े गिना रहे थे अमित जी, तो आपको नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? सड़कें, वी आर मेकिंग मोर रोड्स, वी आर मेकिंग बेटर रोड्स। जी, जैसे कि अभी माननीय गडकरी जी कह रहे थे कि दूसरों की परवाह करना
कहीं ना कहीं अपनी परवाह करना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोच है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की भी सोचेंगे, मैं हमेशा ये सोचता हूँ और अपने जो साथ में हमारे बच्चे जो हैं गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उनको कहता है अपने बारे में ही मत सोचो, अरे देखो वो तो इधर से आ गया जो सडनली, मैंने कहा उसका